बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद एक मार्की में उन्हें महसूर कर दिया गया, कैद कर रखा गया। उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों को कहां पर ले जाया गया, इस हवाले से अभी तक मुतजाद खबरें आ रही हैं। रात का पिछला पहर है और जो तफसीलात हैं वो इंतहाई शर्मनाक और घटिया हैं। इसके साथ ही साथ जो खवातीन गिरफ्तार हुई, जिनमें आलिया हमजा भी शामिल थी, उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया है, इस तशद्दुद ने एक नई पस्ती पर इस सिस्टम को पहुंचा दिया है, इस निजाम को। और जो तफसीलात है उसके बाद जो मैं आपके सामने एक्सक्लूसिवली रखने जा रहा हूं, आप इस निजाम पर जो इस वक्त मेरे मुल्क में राइज है उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से इस वक्त तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं और जो कंफर्म्ड और अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो इस वक्त क्या कह रही हैं, इस हवाले से डिटेल्स हैं। जबकि इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के सेल के अंदर जो नामालूम घुसे हैं और मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो मेरे पास आ चुकी है। और इस मुलाकात के अंदर जो एक मर्तबा फिर कंट्रोल्ड मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद कप्तान का जो मौकिफ आया है, समझें, वो मौकिफ जो निजाम और एस्टैब्लिशमेंट चाहती है वो भी आ चुका है। तो वो मौकिफ जब आप सुनेंगे तो आप सर धुनने पे मजबूर हो जाएंगे। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आपसे ये दरखास्त है कि कमेंट सेक्शन में जो कुछ इस वक्त हो रहा है इस हवाले से अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की बहनों ने धरने की कॉल दे रखी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे, एमएनएज एमपीएस जो हैं वो भी कुछ तादाद में पहुंचे। लेकिन जब इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो वहां से चलते बने। इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार करके एक मकाम पे ले जाया गया, एक मार्की में महसूर कर दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों को कहा गया कि आप यहां से चली जाएं वापस घर, हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा आप घर नहीं जाएंगी, हम तो वापस अडियाला जाएंगे और अगर आपने हमें गिरफ्तार करना है तो प्रॉपर गिरफ्तारी डाल दें। अच्छा, मार्की जिसमें उन्हें महसूर किया गया, साहबजादा हामिद रजा एंड तक उनके साथ रहे, उन्होंने गिरफ्तारी भी दी, एंड तक इमरान खान साहब की बहनों के साथ रहे, गिरफ्तार भी उनके साथ हुए। अच्छा, उस मार्की को लॉक कर दिया गया, बाहर कारकुन पहुंच गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप एसी वाले कमरों में खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद रही। वहां पर जी चाय भी चलती रही, वहां पर खाने भी चलते रहे और वहां पर जी ताबड़तोड़ स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी की जाती रही। ये सब कुछ हमने देखा। इससे भी ज्यादा शर्मनाक डिटेल्स ये हैं कि उन कारकुनों के ऊपर जो उस ताज मार्की के बाहर धरना दिए बैठे थे कि अलीमा खान को रिहा करो, पुलिस ने उनके ऊपर ऑपरेशन किया, वहां पर भी गिरफ्तारी की और फिर पुलिस अलीमा खान साहिबा को मार्की से निकालकर अडियाला जेल की तरफ रवाना हुई। और ये नैरेटिव बिल्ड किया गया कुछ टाउट साफियों की तरफ से लोगों को डिस्पर्स करने के लिए कि जी अलीमा खान की मुलाकात जो है वो अडियाला जेल में इमरान खान से करवा दी जाएगी। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस ये बता रही है कि जी इमरान खान की बहनें और 6 पार्टी रहनुमा जो हैं वो घर चले गए। अलबत्ता अलीमा खान के मुतालिक अनकंफर्म्ड खबरें जो हैं वो पिछले कुछ घंटों में आई। इस वक्त पुलिस की जानिब से खबर यह आई कि जी अलीमा खान और बाकी खवातीन खुद से घर चली गई। एक डेवलपमेंट ये बताई गई कि जी कुछ साफियों की तरफ से कि जी उनकी अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही है। जबकि आलिया हमजा साहिबा जो हैं उन्होंने ये बताया कि पुलिस ने अलीमा खान और उनकी बहनों को यानी उज़मा खान और नौरीन खान को अगवा कर लिया है। अच्छा, अब जुल्म की जो इंतहा हुई है, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने जो आज स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जब हमें गिरफ्तार करके पेट्रोल पंप पर लाए और फिर शादी हॉल लाए तो हमने कहा कि हमने नमाज पढ़नी है, तो कहने लगे कि आप गिरफ्तार हैं, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये औरतों की इज्जत है। औरतों को पहले आप गिरफ्तार करते हैं, फिर उन्हें धक्के देते हैं, फिर उन्हें नमाज पढ़ने से भी रोक देते हैं कि आप गिरफ्तार हैं, यानी गिरफ्तार बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता। फिर मारगला थाने जाने का कहा। जब पुलिस गाड़ियों में हम खवातीन बैठी कि ठीक है आप हमें थाने ले जाएं, तो हमें 15 मिनट बाद धक्के देकर गाड़ियों से फेंक दिया गया। फिर इस सब के अंदर तारिक मतीन साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि अभी अभी मेरी आलिया हमजा साहिबा से बात हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आज उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके हाथ पर जख्म भी आया जिससे काफी खून बहा। उनको कई घंटे गिरफ्तारी के नाम पर हमसे बेजा में रखा। उन्होंने ये भी बताया कि खान साहब की तीनों बहनों को पुलिस ले गई है और हमसे कह रही है कि उनको इज्जत से घर पहुंचा दिया है, आप लोग भी जाएं। अब इमरान खान साहब की बहनें कहां हैं? पुलिस की बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी और जो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल के मुताबिक इमरान खान की तीनों बहनों अलीमा खान, उज़मा, नौरीन, न्याजी और जो साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। पहले यह खबर बताई गई। फिर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात, वफाकी लेवल पे जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं,
शेख वकास साहब, उन्होंने पेशावर से वीडियो पैगाम जारी किया। पहले तो इसके ऊपर आप सर धुने और एंजॉय करें। पेशावर में सेक्रेटरी इत्तलात बैठा है और वहां से आराम सुकून से जो स्टेटमेंट है वो जारी कर रहा है। और शेख वकास साहब कहते हैं कि पुलिस इमरान खान की बहनों और हामिद रजा को वीराने में छोड़कर चली गई। अब जो मेरे पास डेवलपमेंट आई है वो ये है कि पुलिस लीमा खान समेत इमरान खान साहब की तीनों बहनों और साहबजादा हामिद रजा को एक वीराने में छोड़कर गई है, जिसके हवाले से ये बताया गया है कि ये नीला दुल्ला का मकाम है, ये इस्लामाबाद से दूर है। अब जब आप लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे होते हैं, रास्ते में ये इंटरचेंज आती है, तो इस नीला दुल्ला के मकाम के ऊपर इमरान खान साहब की बहनों को छोड़ा गया। और आप अंदाजा करें कि सख्त तरीन मौसम और शदीद बारिश में इन्हें उठा के एक वीराने में छोड़ के ये आ गए। मतलब जुल्म की इंतहा है। और यहीं से आप देख लें कि पीटीआई की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ठंडे कमरों में बैठे रहे और वहां पर जी एसी वाले कमरों के अंदर सुकून से चाय पीते रहे और सिर्फ स्टेटमेंट्स जारी करते रहे। और इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उन्हें पुलिस वीराने में छोड़कर चली गई। कितनी तशवीशनाक और कितनी घटिया डेवलपमेंट है ये। अच्छा, आप जरा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब से जो लोग मिले उनमें बैरिस्टर अली जफर साहब भी हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं, ऑल दो तर्जुमान इमरान खान नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि जिनसे मैं मिलना चाहता हूं उनको आने नहीं दिया जाता, जिनसे नहीं मिलने दिया जाता वो आ जाते हैं। मैंने और सलमान अकरम राजा ने फैसला किया है कि जो लिस्ट हम देंगे उसके अलावा किसी को भेजा तो हम नहीं जाने देंगे और उसकी बात पर यकीन भी नहीं करेंगे। आज एक और बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट हुई। एक खातून है रजिया सुल्ताना, जिनका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं था, लेकिन ये भी गेट पर जाकर खड़ी हो गई और इनकी मुलाकात भी करवा दी गई। अब ये नामालूम शख्सियात जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं है, ज्यादा कोई जानता भी नहीं है और कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनका कोई बहुत बड़ा मर्तबा या मकाम या कोई उनकी वैल्यू या कोई ओहदा भी नहीं है, उन लोगों को भी इमरान खान साहब तक रसाई दे दी गई। इससे पता चलता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल जो है वो काली है। अब जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, एक शो के अंदर आकर, आसमा शिराजी साहिबा के शो में आकर, जरा वो स्टेटमेंट्स आपने सुननी है और आपने अपना सर धुनना है। फिर मैं आपको वारदात बताऊंगा कि खान साहब से आज जिन लोगों ने मुलाकात की उन्होंने दो बातें कौन सी छुपाई हैं इमरान खान साहब से। कहते हैं कि जी बैरिस्टर अली जफर के इमरान खान ने कहा कि ये वक्त इत्तेहाद का है और उन्होंने सख्ती से कहा कि अब जमात में कोई भी एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली बात ना करे। यानी कि अली जफर साहब ने ये बात कही, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। फिर जी दूसरा, कहते हैं कि इमरान खान ने दो टोक कहा है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा और ना ही मैंने किसी को बात करने का कहा है। वेरी वेल एंड गुड। फिर कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि उनका और पीटीआई का आर्मी चीफ के खिलाफ कांग्रेस में बिल के मामले से कोई ताल्लुक नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कर रहे हैं वो अपने तौर पर कर रहे हैं और पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत कुछ पिन्हा है। अच्छा, फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने लाताल्लुकी की बात कर ली। फिर सोशल मीडिया के हवाले से भी इन्होंने एक बात की। कहते हैं कि इमरान खान साहब से मेरी सोशल मीडिया पर तो बात नहीं हुई, लेकिन मेरी राय है कि सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो आपकी मुलाकात हुई है। अच्छा, इमरान खान साहब को आज भी जेल के अंदर, काटलिंग के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ उसके हवाले से और ये जो मादनियात मिनरल्स का मामला है इसके हवाले से कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। यही तो असल गेम है, यही तो असल वारदात है, यही तो असल खता है। अच्छा, अलबत्ता इस सब के अंदर खान साहब के सामने कुछ चीजें जरूर रखी गई, क्योंकि इन जिन लोगों ने मुलाकात की है इन्होंने भी ऑब्वियसली फिर कुछ ना कुछ कल को खान, चीजें तो खुलनी है। कब तक ये चलेगा ओ भाई, कब तक चलेगा, कितने हफ्ते चला लोगे ये सिस्टम। तो इन्होंने खुद भी पार्टी के अंदर कोई अपनी जगह बचानी है। तो अब जो मुलाकात के अंदर बातें हुई हैं वो मैं रखने लगा हूं आपके सामने। एक तो इमरान खान साहब के सामने जब आजम सवाती साहब की स्टेटमेंट रखी गई तो खान साहब ने यह बात की है कि या तो आजम सवाती को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आजम सवाती को कोई बात समझने में गलती लगी है, और जो उन्होंने वीडियो किया है मुज़ाकरात के वाले से कि मैं आमादा हो गया हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे आजम सवाती पे ट्रस्ट है, या तो आजम सवाती को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर मीडिया जो है वो इसे गलत रंग दे रहा होगा, मीडिया इसे और तरह से प्रेजेंट कर रहा होगा। मुझे अलबत्ता मेरा मौकफ ये नहीं है। यानी खान साहब ने यह बात कर दी। फिर इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कुछ चीजें कही हैं लीगल मामलात के ऊपर। बैरिस्टर अली जफर चूंकि मिले ही वो हैं तो उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दे दी हैं जो पीटीआई की लीगल स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से। फिर इमरान खान साहब ने आलिया हमजा साहिबा जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे इख्तियारात देने के हवाले से, फुल इख्तियारात पंजाब में देने के हवाले से बात की। हमाद अजहर के हवाले से बात की कि जब जब एहतजाज की बात होती है इस्तीफा दे देता है। खान साहब ने कहा उसका इस्तीफा मंजूर या रिजेक्ट नहीं, बल्कि सारे इख्तियारात जो हैं वो उसे इस्तीफे को भूलें, सारे इख्तियारात जो हैं मुकम्मल तौर पे आलिया हमजा को दे दें। ये खान साहब ने आज बात कही है। अलबत्ता इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब की स्टेटमेंट्स उस तरह से बाहर आएंगी नहीं जब तक इमरान खान साहब को सही तरह से मामलात के ऊपर ब्रीफ नहीं किया जाएगा। और यही असल मुद्दा है कि हो सकता है कि ये एग्जैक्ट खान साहब वाली बातें हम तक पहुंचा रहे हों, लेकिन खान साहब को जब तक बताया नहीं जाएगा कि बाहर हो क्या रहा है, फिर तब तक वो उस मामले के ऊपर अपनी राय कैसे देंगे। अच्छा, अब इस सबके अंदर अलीमा खान साहिबा की मुलाकात भी इसलिए नहीं करवाई जाती, ये पूरी की पूरी वारदात जो है ये भी इसलिए डाली जाती है। तो जाहिर बात है इसकी वजह से सवाल जो है वो मजीद अराइज होते हैं और शकूक व शुबहात जो है वो बड़े पैमाने पर जन्म लेते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।